સફાઈ કર્મચારીઓના ઉત્કર્ષ માટે જામનગર ખાતે રાષ્ટ્રીય સફાઈ કર્મચારી આયોગના સભ્ય અંજના પવારના અધ્યક્ષ સ્થાને બેઠક યોજાઈ। સફાઈ કર્મચારીઓના પ્રશ્નોનું યોગ્ય નિરાકરણ લાવવા આયોગના સભ્યોએ આપી ખાતરી। અધિકારીઓ સભ્યો સાથે અંજનાબેને કર્યો વિચાર વિમર્શ। સફાઈ કર્મચારીઓના ઉત્કર્ષ હેતુ સફાઈ કર્મચારી આયોગના સભ્ય અંજનાબેન પવારના અધ્યક્ષ સ્થાને કલેક્ટર કચેરી ખાતે બેઠક યોજાઈ હતી। બેઠકમાં સભ્યોએ સફાઈ કર્મચારીઓના પ્રશ્નોનું યોગ્ય નિરાકરણ લાવવાની ખાતરી આપી હતી। સફાઈ કર્મચારી આયોગના અધિકારીઓ અને સભ્યો સાથેની બેઠકમાં અંજનાબેને સફાઈ કર્મચારીઓના પ્રશ્નો વિગતવાર સાંભળ્યા હતા અને છેવાડાના નાગરિકોનું ઉત્થાન કરવા તથા તેમને પાયાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા માટેના વડાપ્રધાનના પ્રયત્નોની સરાહના કરી હતી। સફાઈ કર્મચારીઓને ગણવેશ તથા સફાઈ સંદર્ભના જરૂરી સાધનો પૂરા પાડવા, લઘુત્તમ વેતન આપવા, સફાઈ કર્મચારીઓની ભરતી કરવા, ઓન ડ્યુટી કર્મચારીના મૃત્યુ બાદ પરિવારજનને વારસાઈ વગેરે બાબતો અંગેની સફાઈ કર્મીઓની રજૂઆતો અંજનાબેને પૂરી સહૃદયતાથી સાંભળી હતી। તેમણે ઉપસ્થિત અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું કે સફાઈ કર્મચારીઓ તથા અધિકારીઓ એકબીજાના પૂરક છે, તેઓએ પરસ્પર સંતુલન સાધીને કામગીરી કરવી જોઈએ। જિલ્લા કલેક્ટર સૈયદ પારધીએ રાષ્ટ્રીય સફાઈ કર્મચારી આયોગના સભ્ય અંજના પવારને આ મીટિંગમાં આવકાર્યા હતા। આ બેઠકમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિજય ખરાડી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી મેહુલ પટેલ, અધિક કલેક્ટર રાજેન્દ્ર સરવૈયા, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સાવડા, નાયબ મ્યુનિસિપલ કમિશનર વસ્તાની, એમપી શાહ મેડિકલ કોલેજના ડીન ડોક્ટર નંદિની દેસાઈ, સફાઈ કર્મચારી આયોગના અધિકારીઓ તથા વિવિધ યુનિયનના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ब्यूरो रिपोर्ट राजेश भाई हिंदुजा। देखिए, विजिट तो अभी शुरू हुई है जामनगर की। मीटिंग में कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं और काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। कर्मचारियों के हित के लिए हम लोग यहाँ पर कमीशन आया है, तो मैं सोचती हूँ कि इस हित में इसमें अधिकारी जो हैं वो लोग सभी सहयोग करेंगे, डीएम साहब वगैरह हमारा सपोर्ट करेंगे। कर्मचारी और अधिकारी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कर्मचारियों के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के बहुत ही लिए अच्छा सोचते हैं उनके लिए, और उन्हीं के आदेशानुसार आयोग हर जगह पूरे देश में काम करता है। तो मैं सोचती हूँ कि कर्मचारियों की जो समस्याएं उनको जल्दी से जल्दी हम लोग निपटाएंगे, इनका जो हित हम सोचेंगे, तभी इस देश में ये जो अंतिम पंक्ति में जो समाज जो कर्मचारी बैठे हैं वो थोड़ा ऊपर तक आएंगे। आज आपके सामने कौन कौन सी प्रकार की रजूआत सामने है? देखिए, कई सारी समस्याएं हैं। डेली विजेज सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो कर्मचारी होते हैं, सालों से वो कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में काम करते करते ही वो अपना समय और सब कुछ बर्बाद हो जाता है उनसे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, अगर उनके लिए भी कुछ किया जाए तो मेरे हिसाब से ये हमारी अच्छी सोच होगी। हम लोग कमीशन की तरफ से भी इसके लिए लिख के भेजेंगे, ऊपर प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वाले जो कर्मचारी हैं उनके हित में भी सोचा जाए, उनको भी कुछ परमानेंट कुछ जॉब मिले, ऐसा हम कमीशन इस पे काम करेगा। जामनगर में खास करके क्या आज आप आए, आयोग की ओर से क्या आयोग की ओर से तो यही समस्याएं हैं जिनकी वही सोल्व हम करेंगे। सीवर डेथ जो मामले होते हैं उन पे भी कमीशन काम करता है। उनको जो मिलना चाहिए सुविधा, उनको जो लाभ मिलना चाहिए उसको दिलाने के लिए भी पूरी कोशिश हम करेंगे। कई लोगों को दिए भी हैं और जिनको नहीं दिए हैं उनके लिए भी हमने कहा है। एक और है मृतक आश्रित, जो ऑन ड्यूटी कर्मचारी की डेथ होती है तो उनके आश्रितों को जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाए। दूसरा, जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है, अपने जीवन की बहुत साल कमीशन इसमें देता है, तो उनका भी मान सम्मान से विदाई होनी चाहिए। कोई उच्च अधिकारी उसमें सम्मिलित हो, उनको मान सम्मान से विदा करे, क्योंकि वो आजीवन तो उसी में लगा रहता है।
इतने साल अपने जीवन के वो वहाँ खर्च करता है, और अगर उसे जाते टाइम अच्छा अनुभव होता है तो वो बहुत खुश होता है। ये भी कमीशन ने एक बात कही है यहाँ पर। मेरे खासतौर से जहाँ तक जामनगर का सवाल है, सफाई कामगारों को जो ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह मिलना चाहिए वो कई सालों के बाद मिलता है। कि सफाई कामगार की बारों बार फरियाद आती है, रजुआत होती है, इसके बारे में सफाई कर्मचारियों को जामनगर महानगर पालिका जो यूनिफॉर्म देते हैं, यूनिफॉर्म तो आरोग्य के बारे में एक ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सफाई कामगार है, उसके लिए जो भी करना चाहिए आरोग्य के लिए अभी कोरोना की वजह से। नहीं, कोरोना काल में जब सब लोग हम अपने घरों में बैठे हैं, सेफ हैं अपने आप को, लेकिन ऐसे विकट परिस्थितियों में ये कर्मचारी बाहर निकलते हैं घर से, और मतलब सब गंदा होता है काम, कचरा उठाना, ये सब कुछ काम वो करते हैं, तो उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होनी चाहिए। उनको गमबूट, ग्लव्स, मास्क और जो यूनिफॉर्म होती है वो समय से मिलनी चाहिए, उनको सैनिटाइज़र मिलना चाहिए, डेली उनका ये सामान रिव्यू होना चाहिए कि हाँ वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है कि दे दिया बस, है ना, दे देने से नहीं होता है, उसका वापस इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो कैसे कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है उस चीज़ से, उस मटेरियल से अगर कोई परेशानी है तो उस मटेरियल को हम चेंज करके उनके हिसाब से उसको तैयार करें, तभी हम इनको स्वस्थ रखेंगे, तब हम सभी स्वस्थ रहेंगे। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी है नहीं रखने का ऐसा ऑर्डर किया था, फिर भी ऐसा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो रखने नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उनके लिए कुछ और हम करेंगे, उनको परमानेंट कुछ जॉब मिले। कॉन्ट्रैक्ट में तो उनका शोषण होता है, ये तो करना ही नहीं है। और एक समस्या, एक और मैटर आया था, जो ये गुरु गोविंद सिंह जी का हॉस्पिटल है, तो उसमें अभी कुछ मई महीने में मारपीट और हुई थी, वहाँ एक मैटर हुआ था, तो कर्मचारियों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया, और उसके लिए मैंने फ़ोन से बात भी करी थी, मेल भी भेजा था, तो उसका एक्शन तुरंत हो ऐसा कमीशन यहाँ पर बोल के जा रहा है। उसमें दोषियों को सज़ा मिले, उनको अरेस्ट करें तुरंत,